हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचओ वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचओ वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री का। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग उसके नोट्स बनाए होंगे। हम लोग ने हालांकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी आप लोग अलग से भी अपने से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं ट्विटर पे ppragati020। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों को इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से प्रोसीड करना है। ये देखिए, यहाँ पे 2 cos इनवर्स x दिया हुआ है ना। 2 cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को किससे रिलेट करना है? ट्रिगो के फॉर्मूला से, cos 2x के फॉर्मूला से रिलेट करना है हम लोगों को। हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? cos 2x का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, बताइए आप लोग मुझे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो टू cos इनवर्स x जो होता है हमारा, वो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है कि नहीं है, इस तरीके से। लेकिन सुनिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई है, चलिए बताइए आप लोग मुझे। जो प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे जो हमारा ये जो दिया हुआ है हमारा, वो जो है वो माइनस का दिया हुआ है। ये ट्रू तब होता है हम लोगों का, मतलब ये फॉर्मूला इसके बराबर तब होता है जब जो हमारा x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि x तो हमारा हमेशा -1 से 1 ही आएगा, ये तो हम लोगों को पता हुआ है। क्योंकि cos x जो है हम लोगों का वो रेंज देता है -1 से 1 के बीच में। तो cos इनवर्स x हमारा जो डोमेन देगा वो कहाँ से देगा? -1 से 1 के बीच में देगा हमारा cos इनवर्स x भी डोमेन। तो जब हमारा x पॉजिटिव होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन बाकायदा होता है, लेकिन आप लोगों को डेरिवेशन में नहीं जाना है। जब हमारा जो हमारा x होता है वो अगर हम लोगों का 0 से कम हुआ और नेगेटिव में हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है कि नहीं है। ये आप लोग नोट में लिखेंगे। जब पॉजिटिव होता है तो हमारा फॉर्मूला सिंपल जैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा वैसे ही बनेगा, और जब हमारा नेगेटिव होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका नोट्स बनाएं आप अच्छे से। तो ये देखिए, तुम्हारा 2 cos इनवर्स x की वैल्यू हमारी 2 होगी। पहली क्या होगी? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जब x जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं है। और 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जब हमारा x जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ हम लोगों ने सीख ली। अब यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 cos इनवर्स माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2 इंटू माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2 इंटू 9/25 माइनस 1, ठीक है कि नहीं। बहुत एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, हाँ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन ही हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, चलिए। 2 पाई माइनस cos इनवर्स 9 2 18 माइनस 25 अपॉन 25, ठीक है कि नहीं है। 15 में से 8 गया, कितना बचता है? 7 बचता है कि नहीं बचता है? हाँ, चलिए कैलकुलेशन आप लोग मेरे साथ करेंगे। 2 पाई cos इनवर्स माइनस में 7/25, ठीक है कि नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है? हमारा साइन लिखा हुआ है आगे। ये हमारा 2 cos इनवर्स x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये हमारा साइन लिखा हुआ है, ठीक। ये हम लोगों का साइन लिखा हुआ है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग एक साइन कन्वेंशन समझेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग समझेंगे
ये एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरीके से करते हैं, ये बताइए। चलिए, ऐसे बताया हुआ था ना। ये कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम अच्छे से इसका नोट बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट का, हाँ ठीक। ये होता है, ये हमारा 0 डिग्री होता है, जो अभी तक बता चुकी हूँ वो रिवाइज करिए। चलिए, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और सॉरी ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये वापस 2π होता है। अगर हम लोग वापस घूमेंगे इसको तो 2π + π/2, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए एक 2π घूम लिए एंगल। अब हम लोग वापस जा रहे हैं तो ये देखिए 0 + π/2 था, ये 2π + π/2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और ये हमारा हो जाएगा 2π + π, ये हो जाएगा 2π + 3π/2, और ये हो जाएगा हमारा वापस 4π। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, जो ये आ रहा है वहाँ पे हमारा 2nπ के टर्म्स में आ रहा है, 0 2π 4π। इधर क्या आ रहा है टर्म हमारा, ये हमारा 2n + 1π/2, 2n + 1π आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, उधर हमारे इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, ठीक है ना, हाँ। और ये क्या होता है हमारा ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये चीज़ हम लोगों ने जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, अगर अभी तक हम लोगों ने 90 डिग्री तक निकालना सीखा है एंगल की वैल्यू, है कि नहीं है। 90 डिग्री तक हम लोगों ने निकालना सीखा हुआ है। हमने कौन कौन से डिग्री पे सीखा हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अगर मान लीजिए हम लोगों से पूछा जाए 180 डिग्री, 125 डिग्री, मतलब हम लोगों से 90 डिग्री के आगे पूछा जाए एंगल्स का फॉर्मूला, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो उस समय आप लोग क्या करते हैं, देखिए इन एंगल्स को स्टैंडर्ड लिया जाता है, इन एंगल्स को स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है कि नहीं है। इन एंगल्स को स्टैंडर्ड लिया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों से पूछ लिया cos पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं, हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं cos पाई - 0 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों लिखा मैंने, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड एंगल्स के टर्म में लिख दिया। क्या मैं cos पाई को cos पाई - 0 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो पाई को मैंने पाई - 0 लिख दिया, ठीक। तो अब देखिए पाई - 0 कौन से क्वाड्रेंट में गया हमारा, पाई से माइनस करना है तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है हम लोगों का, साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस जो है हमारा वो नेगेटिव होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, ठीक है। फिर कॉस पाई माइनस, और ये कितना है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो कॉस पाई - थीटा कौन से डिग्री में गया हम लोगों का, ये गया हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस लगा दिया। फिर जो एंगल लिखा है वो कॉस लिख दीजिए, और जो ये एंगल लिखा हुआ है 0 लिख दीजिए, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो किसका आंसर कितना आ गया, -1, -1 लगा हुआ था ना, cos 0 1 होता है। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड एंगल्स के टर्म में प्लस माइनस करके लिखना है, तब वो हम लोगों का जो हम लोगों का आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 2π - cos इनवर्स -7/25, ठीक है कि नहीं है। इसमें अभी और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और बताती जाऊंगी। यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था मैं आप लोगों को अभी उसमें बता देती हूँ। देखिए साइन 2π - cos इनवर्स। अब देखिए cos इनवर्स x क्या होता है, एक कोई एंगल ही होता है ना हमारे पास, है कि नहीं है, कोई एंगल ही होता है, ठीक है, कोई थीटा ही होता है हमारे पास, हाँ। तो अब देखिए 2π माइनस, फिर से ऐसे बनाइए 0 π/2 पाई 3π/2 2π। अब ये 2π माइनस बोल रहा है, कौन से एंगल में आया है, इस क्वाड्रेंट में आया ना, ASTC, इस क्वाड्रेंट में आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है ना, ठीक है कि नहीं है, साइन लिखा हुआ है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस लिखा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आके, इधर 2π माइनस इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या है, साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो
2 पाई, और इस पूरे को थीटा ले लीजिए तो 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स माइनस में 7/5 है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। थीटा क्या है हमारा, हमें यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स थीटा आ गया, और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा हुआ। 2 पाई में से हम लोगों को देखिए इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है कि नहीं। हमारा 2 पाई में कम करना है तो कम करिए, नीचे जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो ऊपर जाएंगे। पाई में हम लोगों को प्लस करना है तो नीचे की ओर जाएंगे, माइनस करना है तो ऊपर की ओर जाएंगे। पाई/2 में प्लस करना है तो आगे की ओर जाएंगे, नहीं माइनस करना है तो पीछे की ओर जाएंगे, है कि नहीं। प्लस करते वक्त हम लोग आगे की ओर जाते हैं और माइनस करते वक्त हम लोग पीछे की ओर जाते हैं। तो 2 पाई में माइनस करना है तो हम लोग पीछे आए, और पीछे आए तो कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग ने नेगेटिव लगा दिया, एंगल का साइन का साइन लिख दिया, और जो थीटा है हमारा ये थीटा है तो उसको लिख दिया साइन ऑफ कॉस इनवर्स 7/5। अब ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कहाँ पे तब्दील हो गया हमारा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स -7/5, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तब्दील हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा तो देखिए हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। वो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, वो ASTC वाला और 2 पाई माइनस थीटा, ये सब हर जगह कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है कि नहीं है। ये आ गया हमारा साइन ऑफ कॉस इनवर्स -7/5 हम लोगों का आ गया। अब देखिए हम लोग, मैंने कल ही बताया था लेक्चर में आप लोगों को, पिछले लेक्चर में, साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है हमारा वो x के बराबर होता है f ऑफ f इनवर्स x जो होता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये बताइए आप लोग मुझे, चलिए तो फिर, और ये माइनस भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा, अब बताइए कॉस इनवर्स क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ -7/25 है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। -7/25, देखिए यहाँ पे -7/25 है ना, हाँ -7/25 है ये, क्योंकि वही कभी भी जो होता है हमारा कॉस वो 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता है, ठीक। तो -7/25 है तो हमारा ये देखिए, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो बेस इस जो एंगल से सटा हुआ सीधी वाली लाइन होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं, बताई थी, और उसके सामने वाली लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये थीटा होता तो बेस हमारा ये हो जाता और परपेंडिकुलर ये हो जाता, हम लोगों को ये पता है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए हमारा जो कॉस है, बेस मतलब 7/25, ठीक है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 24 आ जाएगा। किस तरीके से किया, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर को x मान लिया तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब 625 माइनस में 49 मतलब 576, ठीक है कि नहीं है। और ये हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 576 का। हम लोग अभी साइन कन्वेंशन को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए ये बताइए आप लोग मेरे को कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा जो रेंज आता है, मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना चाहिए, ये बताइए आप लोग। चलो मेरे को, जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स लेते हैं तो हमारा एक्स जो होता है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और जो हमारा थीटा होता है वो थीटा जो होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है साइन इनवर्स एक्स। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स तब डिफाइन होता है जब हम लोगों का जो थीटा होता है वो 0 से π के बीच में आए, ठीक है कि नहीं है। इतना समझ में आया आप लोगों को। मतलब जो होता है हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स तभी डिफाइन होगा जब कॉस इनवर्स एक्स जो थीटा आएगा हमारा वो हमारा 0 से π के बीच में आए। और अब 0 ये रहा और π ये रहा, मतलब इस वाले के बीच में आए। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट में भी साइन पॉजिटिव है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, मतलब 0 से π के बीच में हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स को जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स में लिखेंगे तो हमारा पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से π के बीच में हमारा जो होता है, जो थीटा होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ साइन
कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करते हैं? साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 24/25। ठीक है कि नहीं? तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? वापस से साइन इनवर्स एक्स आ जाता है हमारा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, वापस से जो एक्स होगा वही आ जाएगा, तो 24/25। ठीक है कि नहीं है? तो कितना आंसर आ गया? माइनस, देखिए माइनस एक लगा हुआ था यहाँ पे, माइनस ऑफ 24/25। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए अब इसका आंसर क्या है, देखिए दोनों लिखा हुआ था, 24/25 भी माइनस 24/25 भी। ठीक है ना? और अगर आप लोग यहीं पे गड़बड़ करते तो पूरा आंसर आप लोगों को गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोगों को देखना था, 2π माइनस थीटा करना था। 2π माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा? इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव लगाया और थीटा लिख दिया। 2π माइनस थीटा, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि 2π में से जब हम माइनस करते हैं थीटा तो हमारा हम लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, 2π में से हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ठीक है कि नहीं? 3π/2 में से माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, पाई में से माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, π/2 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, अगर π/2 से प्लस करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ठीक है कि नहीं है? इतना हम लोगों को समझना पड़ेगा। 2π माइनस थीटा हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो 2π एक थीटा है हमारे पास, तो 2π माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स -7/5। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने? उसके बाद हम लोगों ने किया, ये आ गया हम लोगों का, तब हम लोगों को ने कॉस इनवर्स एक्स को हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस में था, हमारा कॉस इनवर्स एक्स था, तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो इस तरीके से सोचेंगे कि जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स जो डिफाइन होता है हमारा 0 से पाई के बीच में डिफाइन होता है, और 0 से पाई के बीच में जो हमारा साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये बताया ना मैंने आप लोगों को ASTC, तो 0 से पाई के बीच में हमेशा साइन जो होता है हमारा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए जो साइन यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पहले से एक माइनस लगा हुआ है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वापस से एक्स, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस ऑफ 24/25 इसका आंसर होगा। इसका ये पर्टिकुलर तरीका था करने का। ये क्वेश्चन भले इजी लगा हो किसी को, लेकिन ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन था जो आप लोगों के पेपर में आया था, BHO के पेपर में, क्योंकि बच्चे इसमें जरूर गड़बड़ करते और 24/25 लगा के आए होते। इस क्वेश्चन में बहुत डीपली सोचना था और एक एक स्टेप को फॉलो करना था। ठीक है ना? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया था BHO ने, और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये फिर से ये हमारा इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ना? बिल्कुल भाई सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को। कल हम लोगों ने किसका फॉर्मूला अप्लाई किया था? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A माइनस में tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो हम लोगों ने ये क्या सीखा हुआ है? चलिए बताइए। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का कल ही मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया हुआ है ना। tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB, ये बताया हुआ है। यहाँ पे हमारा A क्या है? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और यहाँ पे हमारा b क्या है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है कि नहीं है? a और b देख लीजिए ध्यान से कि क्या क्या है हमारा। वहाँ कल भी हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ था, तो ये आप लोगों को खुद करना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से कल बताया था, बस वहाँ पे माइनस लगा हुआ था, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स A प्लस B मतलब x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये माइनस है, ठीक है, थोड़ा सा पेन इधर उधर चल गया, x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है ना? ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है फिर उस समय, तो इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है। तो चलिए इसको, चलिए यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं, बिल्कुल सिंपल, प्लस माइनस कर रहे हैं हम लोग, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2
प्लस में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 इधर भी आएगा, ऐसे ही नीचे भी आएगा। कल ही मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसके मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है ना। और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए चलो आप लोग मेरे को। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं आप लोगों के, और बेसिक फार्मूलाज एकदम याद होने चाहिए आप लोगों को। ये आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ा होगा ये सब फार्मूला, ठीक है कि नहीं है। और ये सब बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये देखिए ये क्या है हमारा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। सिंपल प्लस माइनस कर रही हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया हमारे पास, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया, ठीक है कि नहीं है? आ गया हमारे पास, ठीक। चलिए तो फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग अगले पेज में बढ़ेंगे, वरना हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाएगी लिखने में। तो चलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक। ये 2x माइनस एक्स हो गया, और माइनस 2x प्लस एक्स, ये माइनस एक्स हो गया, ये कट गया, और ये क्या आ जाएगा? माइनस 4 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा पूरा, डिवाइडेड बाय माइनस 3, ठीक। ये आ गया हमारे पास। तो चलिए 2x स्क्वायर ये याद रखिए, ये क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे रखा है ना। पाई बाई 4 कितना होता है हमारे पास? tan इनवर्स 1 होता है ना पाई बाई 4 हम लोगों के पास, ये हम लोगों को पता है क्या होता है? tan थीटा, tan पाई बाई 4 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स 1, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पता है। तो पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए tan इनवर्स 1 लिख दीजिए। तो अब देखिए tan इनवर्स से हम लोग कैंसिल किस तरीके से करेंगे? बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इधर भी 10 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स, जो भी लिखा हुआ है आंसर वही आ जाता है, ठीक है ना। tan एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब इधर जाएगा 2x स्क्वायर, 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। तो x कितना आ गया हमारे पास? प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। दोनों आंसर आएगा। और हम लोग इसमें प्लस और माइनस इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों को थीटा पता नहीं है कहाँ से कहाँ के बीच में। अगर थीटा हम लोगों को पता रहेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, तब हम लोग साइन कन्वेंशन कर सकते हैं, बिना उसके हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या है। प्लस माइनस 1/√2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला लगने थे। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन ये देखिए, कहने को तो ये पूरा ट्रिको का दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिको का क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का और सीक्वेंस इन सीरीज इसमें मिक्स है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे एपी और जीपी के फॉर्मूलाज लगेंगे आपको, ठीक। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ पे ट्रिको का क्या इस्तेमाल होगा? ये देखिए, ये इस्तेमाल होगा हमारा। थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है, ये क्यू नहीं है, ये थीटा है, क्यू बड़ा वाला क्यू, ठीक है। ये थीटा हम लोगों का दे रखा है 30 डिग्री और फाई दे रखा है हम लोगों का 45 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो ये चलिए हमारा सबसे पहले एक्स क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है हम लोगों को 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 थीटा
प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखिए क्या यही दे रखा है, देखिए तो एक बार क्वेश्चन पे ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, इन्फिनिटी हम लोग नहीं जानते भैया कहाँ पे जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग का क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसे जा रहा है 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 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है सीक्वेंस सीरीज में, आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने, जब इन्फिनिटी सीरीज होती है और जो हमारा कॉमन रेशियो जो होता है वो उसका मॉड अगर 1 से कम होता है तो बताइए इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए चलिए बताइए आप लोग, इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 माइनस आर, ठीक है ना, जहाँ पे a पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और जो हमारा r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है कि नहीं है। ये होता है ना, हम लोग ने a/1 माइनस आर पढ़ा हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, बताइए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, एक टर्म से दूसरे टर्म को डिवाइड करते तो कॉमन रेशियो आ जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये हमारी जीपी सीरीज ही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है। हर जगह हमारा जो कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। हाँ, तो जब हमारी 30 डिग्री दे रखी है वैल्यू, तो हमारा जो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताइए, चलिए कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, √3 एक में होता है अपॉन 2, ठीक ही नहीं है। ये होता है हम लोगों को कॉस 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारा कॉमन रेशियो है ना कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं। और हमारा 3/4 है जो 1 से कम होता है, तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी सीरीज का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है, 1/1 माइनस 3/4 कितना आ गया, 1/4 माइनस 3/4, तो कितना आ गया हमारे पास 4/1। मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऊपर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ऐसे हम लोग y निकालेंगे, y क्या हमारे पास, ऐसे साइन का हमारा जीपी सीरीज है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। क्यों हम लोगों का ये सिर्फ इवन टर्म से क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए हमें 2n के टर्म्स में हमारी पावर्स है, तो अगर हम लोग जब हम लोग 0 रखेंगे n की वैल्यू तो कॉस किसी की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। फिर जब हम लोग 1 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, जब हम लोग 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 साइन की पावर 4 थीटा, मतलब इवन टर्म्स ही आ रहे हैं हमारे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए इवन टर्म्स निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो y है वो है हमारा, यहाँ पे थीटा नहीं है, फाई है, फाई, और फाई की वैल्यू 45 डिग्री हम लोगों को गिवन है, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन की पावर 4 प्लस डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अब देखिए हमारा इसमें भी कॉमन रेशियो क्या है, हमारा साइन स्क्वायर फाई है। जब साइन स्क्वायर फाई की साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, चलिए आप लोग मेरे को, 1/√2। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है ना। हाँ, 1/2 हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू। चलिए तो फिर तो अब और हमारा कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। मतलब देखिए हमारा जो कॉमन रेशियो आर क्या होगा, एक टर्म बाद वाला और डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा हमेशा देखिए साइन स्क्वायर फाई आ रहा है, देखिए इससे इसको डिवाइड करके देखिए हमेशा साइन स्क्वायर फाई ही आएगा, साइन की पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई, कितना आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर फाई ही आ रहा है बार बार। मतलब ये हमारा जो कॉमन रेशियो इसका कितना है, हमारा साइन स्क्वायर फाई है, और कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1/2 है हमारी, ठीक है ना। चलो तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग फिर से लगा देंगे a/1 माइनस आर, a कितना है 1 है, अपॉन आर 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, a/1 माइनस आर 1/2 ही तो है साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू, तो 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों के पास 4 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास 2 आ गई, ठीक है। अब हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। z देखिए क्या क्या है, z जो है हमारे पास वो है cos स्क्वायर cos 2n थीटा और sin 2n फाई, ठीक है कि नहीं है, cos 2n थीटा और sin 2n फाई हम लोगों के पास ये z दे रखा है हम लोगों को, ठीक। तो चलिए करते हैं हम लोग, ये हमारा z निकालने के लिए क्या है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos
की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, फाई, एक थीटा है एक फाई है, अलग अलग एंगल से ना, फाई ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है हम लोगों का। अब देखिए इसमें फिर से कॉमन रेशियो देखते हैं कितना है। देखिए आप लोग फिर से देखेंगे कॉमन रेशियो हमारा है वो इतना ही आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हमारा जो है वो कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3/4 थी ना हमारे पास, और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/2 थी। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा ना हमारे पास कॉमन रेशियो, ठीक है कि नहीं है। तो फिर से 3/8 1 से छोटा है, तो हम लोग फिर से लगा सकते हैं यहाँ पे इन्फिनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं है। तो ये ए कितना है मेरे पास, 1/1 माइनस आर 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 - 3, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8/5, ठीक है कि नहीं है। हाँ ये आ गया, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, 1/x + 1/y - 1/z निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं, 1/x मतलब 1/4 प्लस 1/y 1/2, और हमारा y z कितना आया था 8/5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 5/8 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर सेम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/8 हो गया। ये 3/8 माइनस 3/4 हो गया, ये 4, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 6 - 5 डिवाइडेड बाई 8, ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा रही हूँ, तो हमारा कितना आ गया 1/8 आंसर आ गया। चलिए देखिए ऑप्शन में है क्या 1/8 हम लोगों का, हाँ जी ऑप्शन ए जो है हमारा वो 1/8 ही है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से किया हम लोगों ने, हम लोगों को समझ में आ गया हाँ कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करना है। अब ये देखिए जो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, ये भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, ये शायद आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े भी नहीं होंगे। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो मैंने भी ये एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके ये बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग छोड़ देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जब मैंने इसको सॉल्व किया था अच्छा मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान रख रही थी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्वेश्चन पे पूछ सकता है, आप लोगों के बीएचयू के लेवल पे क्वेश्चन, कभी कभार बीएचयू आउट ऑफ सिलेबस भी पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आप लोग चिंता मत करिए। तो अब देखिए जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वहां पे, तो आप लोग फिर किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, आप लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। देखिए अब हमारी यहाँ पे n की वैल्यूज हैं बहुत सारी, हाँ n की वैल्यूज हैं। अब आप लोग कोई भी एक n की वैल्यू, अगर ये n सबके लिए वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे हमारी n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके लिए ट्रू होगी, तो n की वैल्यू डाल लीजिए कोई, n = 1, तो n = 1 डाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, ये पाई प्लस पाई बाई 4, ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो फिर इन सबको उस पर पुट करिए और फिर देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नहीं कर रहा है तो फिर तो जब आप लोगों को जो नहीं कर रहा होगा उसको ऑप्शन कट कर दीजिए। अगर मान लीजिए n = 1, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन है कि नहीं, हाँ अगर ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं n = 1 पे, तो मतलब ये और ये दोनों नहीं कर रहे, तो मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब फिर n = 2 करिए, तो मान लीजिए शायद n = 2 के लिए ये फॉलो ना करे और सिर्फ ये फॉलो करे, तो इसको आंसर टिक कर दीजिए, हाँ। और फिर अगर n = 2 के लिए ये फॉलो ना करे, ये फॉलो करे, तो इसको टिक कर दीजिए। अगर n = z अगर बोल रहा है सब पूरे z के लिए ट्रू है, तो मतलब ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है। अगर आप लोगों को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, तो आप लोग ये वहाँ पे ट्रिक आजमाएंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट चलिए हम लोग समझते हैं पूरी तरीके से कि क्या इसका कॉन्सेप्ट था, और आप लोग एक नई चीज समझेंगे, ठीक। तो अब देखिए जब हमारा जो होता है, अगर ऐसा हो तो ये चीज होती है, अगर हमारा 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 10a 10b 10c के बराबर होता है, अगर ऐसा होता है हम लोगों का, तो जो हमारा a + 10a + 10b, तो हमारा जो a + b + c जो होता है वो n पाई के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं है।
बताइए आप में से किस किस को ये कॉन्सेप्ट पता था, किस चीज़ को कॉन्सेप्ट नहीं पता था। क्योंकि मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा था, क्योंकि जब मेरे को लगा था कि BHU इस वाले कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी सवाल पूछ दिया उसने, इसलिए आप लोगों को हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 10A 10B 10C। ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा चीज़ है तो इसका मतलब होता है कि A + B + C जो है हमारा वो n पाई के बराबर होगा। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग किस तरीके से इससे जोड़ें। तो देखिए 10A अगर थीटा को A मान लिया जाए, 2 थीटा को जो हमारा वो B मान लिया जाए, लेकिन यहाँ पे 10C तो है ही नहीं, तो क्या हम लोग अगर √3 को इधर ले आए, ठीक है, और इसको पूरा उधर भेज दें, मतलब कि 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा प्लस 10 3 थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस में √3 10 थीटा 10 2 थीटा, ठीक है ना। अब ये माइनस √3 है, तो हम लोगों को ये पता है 10 π/3 जो होता है वो हमारा √3 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 - π/3 किसके बराबर होगा, ये बताइए आप लोग मेरे को। अब इसको किस तरीके से करेंगे, फिर से उसी तरीके से करेंगे, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ठीक है कि नहीं है। अब ये बोल रहे हैं 0, ये -π/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 0 - π/3, 10 π/3 को 0 - π/3 तो लिखा जा सकता है ना। तो 0 माइनस कहाँ पे गया, इस वाले क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पे 10 जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो -10 π/3, और π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है -√3। तो हम लोग -√3 को हम लोग 10 - π/3 लिख सकते हैं। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा माइनस प्लस 10 ऑफ -π/3, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसको वापस से √3 को हम लोग 10 ऑफ -π/3 10 थीटा और 10 2 थीटा। ये देखिए, अगर हम लोग थीटा को हम लोग A मान लें, 2 थीटा को हम लोग B मान लें, और इसको -π/3 को C मान लें, तो 10A 10B + 10C इज इक्वल्स टू 10A 10B 10C आ गया कि नहीं आ गया हम लोगों का, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का वैल्यू 10A + 10B + 10C इज इक्वल्स टू 10A 10B 10C, ये चीज़ आ गया। तो क्या हो जाएगा, A + B + C हमारे किसके बराबर हो जाएगा, n पाई के बराबर हो जाएगा। तो A कितना है हमारे पास, थीटा है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करें कि अगले पेज पे सॉल्व करें। हाँ, जो A हमारा है वो थीटा है, जो B है हमारा वो 2 थीटा है, जो हमारा B है वो 2 थीटा है, और जो हमारा C है -π/3 है, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n पाई हो गया। इसको ऐड करिए, 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3। अब 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, n π/3 प्लस π/9, ठीक है कि नहीं है। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, थीटा इज इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/9, ठीक है। ये देखिए, और आंसर क्या था हम लोगों का, हम लोग अगर देखेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा B, π/3 प्लस n π/3 प्लस π/9, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है हम लोगों का, ये हमारा जेई का क्वेश्चन है। जेई इन सब क्वेश्चंस के लिए बड़ा फ्रेंडली रहता है, ये पोल्स वाले क्वेश्चंस के लिए जो हम लोग ने 10th में ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ये सब क्वेश्चंस के लिए हमेशा फ्री, बहुत ज़्यादा वो रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, जो मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन कराया था उसमें भी पोल्स का क्वेश्चन था, और आज भी पोल्स का क्वेश्चन है हमारा। देखिए तो चलिए क्या है ये क्वेश्चन। 2 poles स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आर ऑफ हाइट्स 5 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक है ना। 2 poles स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक ग्राउंड जैसा बनाया हुआ है। चलिए ग्राउंड बना दीजिए, जिसको ड्राइंग पसंद है थोड़ा सा डिजाइन भी बना दीजिएगा आप लोग साथ में, ठीक है कि नहीं है। हाँ, चलिए हमारे एक ग्राउंड बन गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 2 पोल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। चलिए तो खड़ा कर दिया हम लोगों ने 2 पोल को, ग्राउंड को, ठीक है ना। तो एक पोल कितने मीटर का है, 5 मीटर का है, ठीक। दूसरा पोल कितने मीटर का है हम लोगों का, 10 मीटर का है, ठीक। ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। द लाइन ज्वाइनिंग, अब ये देखिए यहाँ तक रिस्पेक्टिवली हो गया। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप मतलब ये पॉइंट, ठीक है कि नहीं है, ये टॉप मतलब इसका ये टॉप,
ये दोनों टॉप को बनाने से जब ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ वो कितना डिग्री बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, मतलब ये पूछ रहा है आप लोगों से डिस्टेंस बिटवीन द पोल, इन दोनों पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वही ऊपर भी डिस्टेंस होगा ना। पोल अगर हम लोग ऐसे ऐसे पैरेलली ऊपर जाते जा रहे हैं तो मेरा हाथ तो इतना ही बड़ा रहा, मेरा हाथ थोड़े ना बड़ा हो गया, मेरी उंगली इतनी ही बड़ी रहेगी, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ अपना हाथ, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ अपना हाथ। तो उसी तरीके से जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा उतना वहाँ पे भी डिस्टेंस होगा। देखिए ये मिट गया, कोई बात नहीं, मेरा डिज़ाइन भी चला गया। हाँ, तो जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा उतना ही ऊपर डिस्टेंस होगा। तो ये हम लोगों को पता है। तो अब देखिए हमारे पास कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ये है कि नहीं है। तो ये देखिए ABC ये हम लोगों का ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोगों को ये पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है। तो चलिए tan 15, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यही रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा क्योंकि इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, हमने मान लीजिए इसको x मान लिया, ठीक है। तो 5/x जो होगा वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 15। लेकिन हम लोगों को 10 15 की वैल्यू तो पता ही नहीं है। हम लोगों ने तो सीखा है कहाँ से निकालना, 30 डिग्री लिखना है सिखाया ना। लेकिन हम लोगों को क्या पता है, एक और चीज़ पता है। क्या पता है, 15 डिग्री पता है, ये किसका आधा। 15 के बाद हम लोगों को किसकी वैल्यू पता है, क्या हम लोगों को 10 30 डिग्री की वैल्यू पता है। हाँ पता है हम लोगों को 10 30 डिग्री की वैल्यू। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, ठीक है। लेकिन हम लोगों को 10 15 डिग्री की नहीं वैल्यू पता है। लेकिन हम लोग ये दिमाग में सोच सकते हैं कि हम लोग 15 से किस तरीके से 30 पे कूदे। बताइए किस तरीके से कूदेंगे 15 से 30 के डिग्री पे। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 15 डिग्री है वो 30 डिग्री का आधा है। तो हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूलास पढ़े कि नहीं पढ़े, 2 थीटा को किस तरीके से थीटा में लेके जाते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो tan 2 थीटा को हम लोग किस तरीके से थीटा में लेके जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कैसे हम लोग लेके जाएंगे tan 2 थीटा को थीटा में। बताइए क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं होता है tan थीटा का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए 2 थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया तो थीटा कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं है। 2 को डिवाइड कर दिया, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, 15 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो हम लोग यहाँ पे tan 30 क्या हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 tan 15 डिग्री माइनस में 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/√3, ठीक है। 2 अब tan 15 हमारे पास कितना दे रखा है, हम लोगों ने क्या निकाला है, 5/x निकाला है ना। तो 5/x हम लोगों ने 5/x लिख देना है, ठीक है ना। अरे ठीक है, तो 5/x लिख दीजिए। ये 5/x हो गया और 1 - 5/, चलिए इसको पहले y लेते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 5/x लिख देंगे तो 2y डिवाइडेड बाई 1 - y स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। लिख दिया हम लोगों ने। तो √3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, उसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 - y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3y। अब y हमारा क्या है, tan 15 लिया हुआ है। tan 15 की वैल्यू कितनी है, 5/x है। तो 1 - 5/x मतलब 5/x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5/x, ठीक है कि नहीं है। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10√3 अपॉन x। अब हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं x इज इक्वल टू 0 हो सकता है? बना पोल आपस में चिपके रहेंगे, हम लोगों को डिस्टेंस कुछ निकालनी है और 0 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो पहले x से x यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x कभी हमारा 0 नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा, जब तक हम लोगों को ये पता ना चले कि वो वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तब तक हम लोग कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, अगर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, उधर एक्स लिखा है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देते हैं, इससे हमारा सॉल्यूशन कम हो जाता है। एक एक्स इज इक्वल टू 0 भी तो सॉल्यूशन बनता ना, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 वाला सॉल्यूशन नहीं लिखते और ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो इसीलिए कभी भी आप लोग कट तब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब हम लोगों को पता हो कि कभी 0 सॉल्यूशन ना आ सकता हो। तो 0 सॉल्यूशन नहीं आ सकता तो कट हो गया, ठीक है। अब ये x उधर जाएगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 10√3x। क्या हम लोग सही कर रहे हैं? साथ में एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 5/x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25/x स्क्वायर। एक बार रीचेक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे से काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप लोगों को क्वेश्चन पूरा खराब हो जाए, ठीक है कि नहीं है? तो कितना आ गया, 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 1/√3। तो ये x से कैंसिल हो गया क्योंकि नहीं है, तो ये हो जाएगा 10√3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। एकदम सही है, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ गया आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 10√3x। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 10√3x। अब ये आप लोगों को सिंपल और सिंपल श्रीधराचार्य मेथड इस्तेमाल करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। किस तरीके से श्रीधराचार्य मेथड इस्तेमाल होता है? क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है ना। और यहाँ पे हमारा a कितना है, माइनस में 10√3x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज़ आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को, ये बेसिक चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ पे b कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 10√3, ठीक है। और c कितना हो गया हमारे पास, माइनस 25, और a कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, लेकिन सॉल्यूशन आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 5 2 प्लस √3। एकदम श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है और हो जाएगा, ठीक। तो ये था हम लोगों का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोगों ने कुछ BHO के क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ हम लोगों ने सॉल्व किए जेई के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जेई के सॉल्व किए, और हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग ने जेई का सॉल्व किया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने BHO का, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ने BHO का सॉल्व किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। हम लोग PDF आपको सेंड करेंगे, लेकिन आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।